बच्चे तो भी गोदी में ही है। बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ अनुसुईया जी तीनों को भीतर ले जाती हैं। तीनों देवियों ने कहा, मां हमारे पति हमें वापस लौटा दीजिए। सती अनुसुईया ने कहा, तो मतलब बेटे छीनने आई हो? अनुसुईया जी ने कहा, वो तुम सबके पति पलने में पौढ़े हैं, जिनका जो हो पहचानो, उठाओ, ले जाओ। तीनों देवियां पलने के पास पहुंचती हैं। महाराज तीनों नंग धड़ंग लेटे हुए हैं। कहा, मां अनुसुईया को निरावरण होकर, निर्वस्त्र होकर दुग्ध की भिक्षा देने की बात कर रहे थे, कहा स्वयं निर्वस्त्र पड़े हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। मैया ने ये दशा की है। अब ये तीनों देवता अपनी अपनी देवियों को देखे तो महाराज ऐसा लजाए, ऐसा शर्माए कि करमट ले लिए। मनी मन जान गए कि सब नारद की करतूत है। हमको यहां पहुंचा दिया और हमारी देवियों को हमारा यह रूप दिखा दिया। अनुसुईया जी ने कहा, उठाओ उठाओ, तुम्हारी हैं, पहचान के उठाना। तब तीनों देवियों ने कहा, मां हमारे पति उनके वास्तविक स्वरूप में हमें वापस लौटाओ। तब सती अनुसुईया ने तीनों देवताओं से कहा, अगर परीक्षा पूरी हो गई हो तो तीनों अपने अपने स्वरूप में वापस लौटाओ। और इतना कहते ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। लेकिन तीनों ने कहा, मां हमने आपका दूध पिया है, दुग्धपान किया है, हम अभी अघाए नहीं, अभी हम छके नहीं। हमने तो अभी कपट से दूध पिया, लेकिन अब हम वास्तव में आपके बच्चे बनकर, आपके बेटे बनकर आना चाहते हैं। और तीनों देवता अत्रि अनुसुईया के यहां पुत्र बनकर के आए हैं। भगवान विष्णु दत्त बनकर के आए हैं। दत्तो मया अहम इति स भगवान दत्ता, जिन्होंने अपने आप को दे दिया इसलिए उनका नाम पड़ा दत्त। और अत्रि के पुत्र हैं इसलिए आत्रेय, दोनों शब्दों को मिलाया तो दत्त धन आत्रेय दत्तात्रेय कहलाया। भगवान शंकर दुर्वासा बनकर के आए और ब्रह्मा जी चंद्रमा बनकर के आए। दत्त, दुर्वासा, चंद्रमा ये अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं। अब मनु महाराज की तीसरी पुत्री हैं जिनका नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याएं हुई। 16 में से 13 कन्याएं धर्म को दी गई। देखो धर्म 12 महीना करने की चीज है। ऐसा नहीं कि सावन में किया, भादों में नहीं किया, सोमवार को किया, बुधवार को नहीं किया, नहीं। 12 महीना 24 गुणे 7, 24 घंटे 7 दिन 12 महीना धर्म करने की चीज। लेकिन कभी कभी 13वां महीना आ जाता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। इस समय 13वां महीना चल रहा है। वैसे तो इसे मलमास, अधिक मास कहते हैं, लेकिन जब ये भगवान के पास गया, प्रार्थना किया, रोने लगा, प्रभु मुझे कोई छू नहीं रहा, मुझे तिरस्कृत कर रहा है, अपमानित कर रहा है, मलमास कह रहा है, गंदा महीना कह रहा है, प्रभु मैं कहां जाऊं? तब भगवान ने कहा, जिसका कोई नहीं उसका मैं। बोले मेरा कोई मालिक नहीं। बोले नहीं है, नहीं रहने दो मालिक, मैं तुम्हारा मालिक बनता हूं और आज से तुम्हें कोई मलमास, कोई अधिक मास नहीं, पुरुषोत्तम मास कहेगा। ये भगवान ने वरदान दिया है। और वरदान देता हूं कि अन्य महीनों में भगवत चर्चा करने का जो फल मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन पुरुषोत्तम मास में जो भगवत चर्चा करेगा, भगवत अनुष्ठान करेगा, मेरे गुणों का, मेरी कथा का, मेरी लीलाओं का, मेरे चरित्रों का अनुष्ठान करेगा, कथन श्रवण करेगा, उसे अनंत 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 गुना फल मैं दूंगा। ये भगवान ने पुरुषोत्तम महीना का है। कृपालु श्री हरि ने अपना नाम दिया पुरुषोत्तम मास। और आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। पुरुषोत्तम महीना में लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की कथा सुन रहे हैं। तो 13वां महीना आता है।
इसलिए धर्म को 13 कन्याएं दी। जो 13वीं कन्या है उसका नाम है मूर्ति। तो धर्म की मूर्ति नाम की स्त्री से भगवान नर नारायण का प्रागट हुआ, जो बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। अब बची 3, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वाहा दिया अग्नि को, स्वधा दिया पितरों को, सती दिया भगवान शंकर को। स्वाहा दिया अग्नि को। हम देवताओं को होम करते हैं, हवन करते हैं, कोई हुत द्रव्य समर्पित करते हैं तो स्वाहोच्चार शब्द के साथ ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इदं विष्णवे नमः, इंद्राय नमः स्वाहा। स्वाहोच्चार के साथ वो हुत द्रव्य संबंधित देवता के पास पहुंचता रहा। जब हम अग्नि कुंड में आहुति देते हैं तो स्वाहा दिया अग्नि को और स्वधा दिया पितरों को। पितृपक्ष में पितरों का जो तर्पण होता है तो स्वधा शब्द के उच्चार से होता, इदं जलम तस्मै स्वधा नमः व तस्यै स्वधा नमः। और सती दिया भगवान शंकर को। लेकिन सती के कोई संतान नहीं थे और वो अपने पिता के घर यज्ञ में गई, वहां जल करके भस्म हो गई। ये कथा सुनाया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा और राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा, ऐसा क्या हुआ कि बाप के घर बेटी गई और वहां जाकर के जलकर भस्म हो गई। दक्ष यज्ञ की कथा सुनाते हैं। दक्ष यज्ञ की कथा से भागवतकार ने यह बताया है, तीनों देवों की एकता को सिद्ध किया है। भगवान ने स्वयं कहा है, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिधाम सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। अहं ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम् आत्मेश्वर उपदृष्टा स्वयं दृग्विशेषणः। भगवान नारायण ने सबको सुनाते हुए यह बात कही है कि मुझ में, ब्रह्मा में और शंकर में जो भेद देखता है वो मूर्ख है। हम तीनों एक ही परम तत्व के, ब्रह्म तत्व के विविध नाम रूप मात्र हैं। वही परात्पर ब्रह्मा होकर के सृष्टि की रचना करता है, विष्णु होकर पालन करता है, शिव होकर संहार करता। हम एक ही तत्व के विविध नाम रूप मात्र हैं, तत्वतः एक है। और जो तत्वतः एक समझता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। तो दक्ष यज्ञ की कथा सुनाई है। आए हम लोग भी एक भजन के माध्यम से भगवान शंकर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में परम वैष्णव कौन है? बोले महेश्वर नाम, महेश्वर भगवान शंकर। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी बाबा तार तार तू। अगर भगवान श्री कृष्ण के चरणों की, भगवान श्री राम के चरणों की भक्ति करनी है तो महाराज भगवान शंकर को खूब भजो, हनुमान जी को खूब भजो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार।
कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव जी ने निराश ना किया। मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिसे जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायज, बड़ा है तेरा दायज, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। हे भोले बाबा, हे कैलाशपति, हे विश्वनाथ, हे उमेश्वरनाथ। बड़ा है तेरा दायज, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। हे भोले, सावन का महीना चल रहा है। बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरे राखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये गंगाधार मुक्ति द्वार हो, ये गंगाधार मुक्ति द्वार। ओंकार तू, ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भोले क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया है, हम क्या प्रमाण दें। हर गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से, हर गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से। जहर पिया अमृत दिया हो, जहर पिया अमृत दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारे बाबा तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तू।
आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, शंभु तार तार दो, शंभु तार तार तू। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। दक्ष यज्ञ की कथा सुनाई है, त्रिदेवों की एकता को सिद्ध किया है। अब महाराज मनु के पुत्र हैं राजा उत्तानपाद। दरबारी लगा। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो, सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। राजा उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, दोनों के एक एक बेटा है। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। कथानक तो है ही है, यहाँ एक संदेश और एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। उत्तान पाद यानी उत्तान ऊपर, पाद यानी पैर, जिसके पैर ऊपर हैं और मस्तक नीचे, वो सब के सब उत्तान पाद। और इस परिभाषा के तहत प्रत्येक की अपने मां के गर्भ में स्थिति उत्तान पाद जैसी ही है। प्रत्येक बच्चा शिशु अपने मां के पेट में उल्टा लटकता है, मस्तक नीचे पैर ऊपर, उत्तान पाद कहलाता है। और प्रत्येक जीव की दो रानियां होती हैं, सुनीति यानी बुद्धमानी, सुरुचि यानी मनमानी। सुनीति श्रेय का मार्ग है और सुरुचि प्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग आरंभ में भले ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम है विष। और श्रेय का मार्ग आरंभ में भले ही कड़वा लगता है, लेकिन उसका परिणाम है अमृत। जो अपने मन को अच्छा लगे वही करते जाना, जान लेना कि आपका जीवन धीरे धीरे अवनति की ओर जा रहा है। आरंभ में जो अच्छा लग रहा है उसका परिणाम विष है। भले ही अभी शराब पीना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम विष है। अभी गुटखा पान मसाला खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम कैंसर है ना। जो लोग खाते हो सावधान हो जाएंगे। जैसे आप लोग नहीं खाते होंगे, अगर खाते होंगे तो आज से छोड़ने का प्रयास करेंगे। तो अभी अच्छा लगता है, मनमानी है, जो मन को अच्छा लगे वो करें, ये प्रेय का मार्ग है। और बुद्धिमानी जो श्रेय का मार्ग है, जो सुनीति है, वो कैसा मार्ग है? जो शास्त्र आदेश करें, सद्गुरु आदेश करें, संत आदेश करें। अब भजन करना, सुबह सुबह उठना, साधना करना, सुबह सुबह स्नान करना, ये भले अभी अच्छा ना लगे, लेकिन उसका परिणाम अमृत। व्यायाम करना, मॉर्निंग वॉक करना, सुबह सुबह जल पीना, ये भले ही अच्छा ना लगे, लेकिन उसका परिणाम अमृत है। लेकिन हम लोग बेट्टी पीते हैं, सुबह सुबह जल नहीं पीते। कहां से हम लोगों ने सब संस्कृति ग्रहण की? अरे पियो तो सुबह सुबह का जल पियो, पियो तो सुबह सुबह की वायु पियो। ये बेट्टी आप लोग नहीं पीते होंगे, हमको पूरा अनुमान है। तो प्रेय का मार्ग वह है जो आरंभ में आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम विष। श्रेय का मार्ग जो आरंभ में नहीं अच्छा लगता, कड़वा लगता है, उसका परिणाम अमृत है। प्रेय का मार्ग मनमुखी है, श्रेय का मार्ग गुरुमुखी है, शास्त्रमुखी है। प्रेय के मार्ग इंद्रिय सुख से संबंधित है, श्रेय का मार्ग आत्म कल्याण से संबंधित है, आत्म सुख से संबंधित है।
प्रेय के मार्ग पर चलने से जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकता रहता है, जबकि श्रेय के मार्ग पर चलने पर व्यक्ति आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। और अंतिम बात, प्रेय के मार्ग पर जो सुख मिलता है वो थोड़े समय के लिए होता है, तत्कालीन होता है, लेकिन श्रेय के मार्ग पर चलने से जो परम सुख मिलता है वो चिरकालीन होता है, ना मिटने वाला होता है, अविचल होता है, अटल होता है, ध्रुव होता है। आज हमारे अटल जी आए हुए हैं, हमको एयरपोर्ट में लेने गए थे। अटल जी हैं कि नहीं? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। लेकिन प्रायः सबको प्रेय का ही मार्ग अच्छा लगता है। कोई भगवत कृपा प्राप्त आप जैसे लोग श्रेय के मार्ग पर चलते हैं, कोई बिरला ही चलता है। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और सुरुचि के बेटे उत्तम को गोद में लेकर लाड़ प्यार कर रहे हैं, दुलार कर रहे हैं। तभी सुनीति का बेटा ध्रुव बाप की गोद में बैठने की इच्छा लेकर पिता के पास आया। पिताजी, उत्तम भैया आपकी गोद में बैठा है, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं, मुझे भी अपनी गोद में ले लीजिए। और यह कह करके ध्रुव जी बाप की ओर लपके और राजा उत्तानपाद भी ध्रुव को लेने के लिए झुके। पास में खड़ी थी सुरुचि मां, राजा को बड़ी बड़ी आंखें दिखाया, मतलब ध्रुव को गोद में नहीं लेना है। और फिर ध्रुव जी को फटकारते हुए बोली, तू एक अभागन का बेटा है, तूने एक अभागन की कोख से जन्म लिया है, सिंहासन चाहता है, पिता की गोद में बैठना चाहता है, जा जा चला जा यहां से, वन में जाकर के तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर, प्रसन्न भगवान से ये वरदान प्राप्त कर कि तू पहले मेरी कोख से जन्म ले, और जब तू मेरे उदर से जन्म लेगा तो मैं तुझे सिंहासन पर बैठाऊंगा। फटकारा है। जब तक सुरुचि ये कहती है वन में जा, तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, तब तक उतनी बुरी नहीं है। लेकिन जब कहती है कि जब भगवान खुश हो जाएं और वरदान मांगने को कहे, तो तू वरदान में कहना कि हमें सुरुचि के कोख से जन्म दे दीजिए। तो ये ईश सत्ता को ललकार रही है, भगवान को चुनौती दे रही है। अगर तपस्या से, भजन से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो ध्रुव जी सीधे भगवान से राज सत्ता नहीं मांग सकते क्या? ऐसा क्या है परमात्मा के पास जो अपने भक्तों को ना दे दे? और दूसरी बात यह है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से ध्रुव जी को मर जाने का शाप दे रही है। ध्रुव जी अभी मरे तब ना इसकी कोख से जन्मेंगे। ध्रुव जी रोने लगते हैं, छोटे से बच्चे, 5 वर्ष की उम्र है, जिन शब्दों का कोई तात्पर्य नहीं, अर्थ नहीं है, उन कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में सुरुचि ने ध्रुव जी को फटकारा है। रोने लगे, कातर निगाह से बाप की ओर निहारा, बाप ने भी कोई संबल नहीं दिया, फपकते हुए रो करके अपनी मां सुनीति के पास लौटे हैं। भागवतकार लिखते हैं, तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्टम सुनीति रुत संग उदूय बालम निशम्य तत्पर मुखान्नितांतम साविव्यथे यद्गदितम सपत्न्या। गर्म गर्म श्वास छोड़ रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, होठ कांप रहे हैं। अपनी मां सुनीति के पास आए। मां सुनीति ने अंक से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, अंक में बिठाया। मेरे लाल, तुझे किसने दुखी किया है? तुझे किसने रुलाया है? बहते हुए आंसुओं को पोंछा है। मत रो मेरे लाल, बताओ तुम्हें किसने दुखी किया है? और ध्रुव जी ने वो सब कह सुनाया जो सुरुचि ने कहा था। सुन करके सुनीति दुखी तो हुई, लेकिन सुनीति का जो समझाना है वो हम सबको समझने लायक। बेटा, ठीक तो कह रही है तुम्हारी सुरुचि मां, कितनी अच्छी है तुम्हारी सुरुचि मां। जो मैं ना तुम्हें समझा सकी, जो मैं ना तुम्हें बता सकी, वो तुम्हारी सुरुचि मां ने तुम्हें बता दिया।
सच तो कह रही है तुम्हारी सुरुचि मां, तेरा जन्म लौकिक सुख के लिए नहीं, तेरा जन्म तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। परम पुरुष परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही तो तू जन्मा है। जो मुझे बताना चाहिए था वो तेरी सुरुचि मां ने बताया। कितनी अच्छी है, कितनी भली है। बेटा तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी सुरुचि मां की आज्ञा का पालन करो। पुत्र, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार मां का होता है और मां से विशेष अधिकार सौतेली मां का होता है। तुम्हें चाहिए तुम अपनी मां की आज्ञा का पालन करो, ये समझाया।